Let's start with new chapter, chapter number 3 of मैथ्स टू linear regression. स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या होगा, बेसिकली दो वेरिएबल्स आपको दिए रहेंगे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन फ्रेम करना होगा। इक्वेशन फ्रेम करके अगर आपको वैल्यूज दी हुई एक वेरिएबल की तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि जो y है वो x के ऊपर क्या है, डिपेंड है। y जो है वो x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सब, और दूसरा होगा आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, x जो है वो y पे डिपेंड है, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या होगा, डिपेंड होगा। सबसे पहला फॉर्मूला बी वाई एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि यही इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्या होगा, यूजफुल होने वाला है। तो बी वाई एक्स इक्वल टू ब्रैकेट सम ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा, सम करते रहते ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जितने बार सम करोगे आप, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बी वाई एक्स को फाइंड करने का ये एक मात्र तरीका नहीं है, और भी कई सारे तरीके हैं। नेक्स्ट तरीका है वो बी वाई एक्स इक्वल टू आर, आर है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोवेरियंस को दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला ये भी एक तरीका है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम अपॉन सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये तरीका है कोवेरियंस फाइंड करने का। एंड सेकेंडली जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट, ये कुछ नहीं, ये भी आपका कोवेरियंस ही एक तरीके से क्या है, आपका कोवेरियंस ही है। कोवेरियंस फाइंड करने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, रिग्रेशन इक्वेशन। अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमने इक्वेशन बनाने के लिए ये वैल्यूज फाइंड की है बी वाई एक्स। तो इक्वेशन होगा आपका y डिपेंड ऑन x है ना, तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। इसकी मदद से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। क्या फ्रेम करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे। ये तो हो गया आपका y ऑन x वाला। अब हम देखते हैं x ऑन y। सेम फॉर्मूला अगेन यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो वेरिएबल है नीचे का डिनोमिनेटर वो आपका चेंज हो रहा है। x की जगह पे क्या आ गया सब यहाँ पे y, ठीक है। अगर आप बी वाई एक्स फाइंड करें तो लास्ट में x है, तो डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज x की होगी। और बी एक्स वाई है, ठीक है, लास्ट में y है, तो नीचे डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज किसकी होगी, y की होगी। किसकी होगी, y। तो लास्ट वेरिएबल कौन सा है वो देखना है, ठीक है ना। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, जो इंडिपेंडेंट है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, बीच में जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे y इज डिपेंड ऑन x, यहाँ पे बीच में कौन सा वेरिएबल है, x, तो x इज डिपेंड ऑन y। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी, बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में क्या आपका y है, तो आपका लास्ट वेरिएबल भी y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे रहेगा, डिपेंडेंट है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और बी एक्स वाई का कोवेरियंस का फॉर्मूला भी ठीक उसी तरीके से आपका, जैसा आपका क्या बोलते हैं वाई ऑन एक्स था वैसे एक्स ऑन वाई, बट फर्क क्या है, नीचे वाई वाला वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इसका भी इक्वेशन इसी तरीके से बनेगा, बट पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, एक्स डिपेंड ऑन वाई और वाई डिपेंड ऑन एक्स। उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करके क्या करना है, सबको सॉल्व करना है। ओके, पहले एक्सरसाइज में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और भी कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। द को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आर, यहाँ पे जो आर था इसकी वैल्यू कई बार हमें फाइंड करनी पड़ी। कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। एक तरीका है आर की वैल्यू फाइंड आउट करने का, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एंड लास्ट कोवेरियंस, कोवेरियंस कह रहे हो, ये मैंने बताया न्यूमरेटर जो है वही आपका ये, तो ये न्यूमरेटर लिखा बी वाई एक्स का जो न्यूमरेटर है, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई का जो न्यूमरेटर है, करेक्ट, वही मैंने आप लिखा सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। समझा आपको ये। तो ये कोवेरियंस फाइंड करने का भी हमने तरीका देख लिया अलग से भी, ठीक है।
तो जैसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ओके, फर्स्ट सम बहुत बड़ा क्वेश्चन है। द HRD डिपार्टमेंट ऑफ द HRD मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू फाइंड अ मेजर विच कैन बी used to fix the monthly income of a person applying for the job in the production department। तो HR डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, HRD का जो मैनेजर है, ठीक है ना, उसे मंथली इनकम फिक्स करना है, उसका कुछ क्या करना है, उसको मेजर्स चाहिए। क्या चाहिए, मेजर, एक इक्वेशन चाहिए। मेजर चाहिए यानी कि इक्वेशन चाहिए जिसकी मदद से वो इजीली क्या फाइंड आउट कर सकता है, मंथली इनकम कितना होगा, जो पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसे कितना मंथली इनकम हम लोग ऑफर कर सकते हैं। एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ही कलेक्ट डेटा ऑफ 7%। अब उस चीज़ के लिए उसने 7% का डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट रिफरिंग टू द ईयर ऑफ सर्विस एंड देयर मंथली इनकम। तो यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस दिया हुआ और नीचे क्या दिया हुआ, मंथली इनकम दिया हुआ उस पर्सन का। तो अगर 11 ईयर्स काम किया तो उसका मंथली इनकम कितना है, 10,000, ठीक है, रुपीज इन 1000 है यहाँ पे। 7 ईयर्स काम किया तो 8,000, 9 ईयर्स काम किया तो 6,000 एंड सो ऑन, ठीक है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ अ सर्विस, ठीक है। आपको इक्वेशन फ्रेम करना है किसका, इनकम का। इनकम क्या है आपका, इनकम वाई है ना, इनकम आपका वाई, वाई ऑन ईयर, ईयर क्या आपका एक्स, तो वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स यानी कि क्या, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बरोबर। तो इनकम इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। What initial start would you recommend for a person applying for a job after having served in a similar capacity in another company for 13 years? अगर कोई बंदा 13 years किसी और कंपनी में काम किया है, वो हमारे पास आता है, तो उससे हम क्या सर्विस, क्या इनकम ऑफर करेंगे, बरोबर। तो लेट स्टार्ट, कैसे हम करेंगे। सबसे पहला हमें सॉल्व करने के लिए टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टेबल। जैसे कि हमने फॉर्मूला में यहाँ पे देखा, बरोबर, क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, वाई बार फाइंड कर सकते हैं, वाई ऑन एक्स है ना वो भी, इनकम ऑन वाई आपका इनकम था, इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। तो ये वाला फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक्स बार एक्स वाई वाला फाइंड करना पड़ेगा। एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, उसका टोटल एन तो आप काउंट कर सकते हो, एक्स बार वाई बार फाइंड कर सकते हो। एक्स स्क्वायर भी चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, और ये तो आप अलग से फाइंड आउट कर लोगे, बरोबर ना। तो आपको कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो एक्स और वाई तो दो है ही है, उनका प्रोडक्ट हो गया तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको, 4 कॉलम्स सम सॉल्विंग के टाइम पे आपको बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, 1 2 3 4 कॉलम्स बना दिए हमने। हेडिंग देंगे एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, बरोबर। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 11 7 9 5 8 6 और 10, टोटल कम्स टू 56। वैसे हम y का वैल्यूज नोट करेंगे, 10 8 6 5 9 7 11, टोटल कम्स टू 56। दोनों का टोटल 56 ही आ रहा है। x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे, 11 10 जा 110, 7 8 जा 56, 9 6 जा 54, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 6 7 जा 42 एंड 10 11 जा 110। इसका भी टोटल करेंगे विच कम्स टू 469। अब आपको x का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर 121, 7 का 49, 9 का 81, 5 का 25, 8 का 64, 6 का 36 और 10 का 100, टोटल कम्स टू 476। कितना, 476। सारी वैल्यूज हमने देखी थी फॉर्मूला में रिक्वायर्ड, सब फाइंड आउट कर दिया हमने। सबको एक बार फिर से नोट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, बरोबर। यहाँ पे n कितना था आपका, 7, काम करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटास थे, n 7 हो गया। x बार सम ऑफ x अपॉन n 56 अपॉन 7 विच कम्स टू 8, y बार भी सेम सम ऑफ y अपॉन n 56 अपॉन 7 विच कम्स टू 8, हो गया आपका ये। आगे नेक्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जो हमने फॉर्मूला देखा था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा आपको, बरोबर ना। तो बी वाई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर।
लास्ट टर्म आपका x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका नीचे आएगा, करेक्ट। अकॉर्डिंगली वैल्यू हम पुट करेंगे। सम ऑफ एक्स वाई कितना था आपका, यहाँ से मिलेगा आपको 469, एन आपका 7, एक्स बार इंटू वाई बार, तो 8 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 476 अपॉन 7 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एक्स बार आपका 8 है, 8 द होल स्क्वायर। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको ये 7 1 जा 7, 67 जा, बराबर। तो 67 माइनस 64, 8 8 जा 64। यहाँ पे भी सेम वैसे ही 7 1 जा 7, 68 जा माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो 67 माइनस 64 3, 68 माइनस 64 4, डिवाइड करने पे आपको मिल गया 0.75। आपको बी वाई एक्स मिल गया। अब आप इक्वेशन फ्रेम करोगे। क्या फ्रेम करोगे, इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन इनकम y ऑन x का, तो y ऑन x है, तो इक्वेशन होगा आपका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो आपको y बार और x बार पता है, बी वाई एक्स पता है, तो तीनों की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है। y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स और x बार, तीनों की वैल्यू पुट करने पे आपको ये वैल्यूज मिल गई। इसे सिंप्लीफाई करोगे, जो 0.75 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और 8 से भी होगा, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0.75 x माइनस 0.75 इंटू 8 6, ठीक है। अब जो -8 है उसको आप राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे, तो क्या हो गया ये +8 माइनस प्लस माइनस, बराबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो +2, करेक्ट। तो ये आपका इक्वेशन बन के रेडी। अब आपको जो भी x का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कितना इनकम ऑफर करना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन फाइंड करना था हमें, इक्वेशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट ये आपका आंसर, पहला एक आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पूछा है व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन द सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर। ईयर्स दिया हुआ है, यानी कि आपको x दिया हुआ है। x कितना है आपका 13। अगर 13 ईयर्स के लिए काम किया हुआ कंपनी में तो उसको आप कितना सैलरी ऑफर करोगे, ठीक है। तो लेट पुट 13, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 13, ये आपका इक्वेशन। x की जगह पे हमने पुट कर दिया 13, करेक्ट। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कम्स टू 9.75, प्लस करने पे कितना आया 11.75, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 करने पे, क्योंकि ये जो वैल्यूज दी हुई थी वो इन थाउजेंड्स थी, बराबर ना। उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करने पे आपको मिल जाएगा 11,750। तो कोई बंदा अगर 13 ईयर्स के लिए काम किया हुआ है दूसरी कंपनी में, ठीक है, तो हमारे पास अगर आता है तो हम इसे 11,750 ऑफर करेंगे। समझा आपको ये? इस तरीके से ये क्या बोलते हैं यूज़फुल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको किसी को ऑफर करना, हर बंदे को एक जैसा ऑफर तो कर नहीं सकते हो, तो पर्सन के अनुभव के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सैलरी ऑफर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मदद करेगा कि कितना सैलरी आपको ऑफर करना है आगे वाले बंदे को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। दोनों भी बोला हुआ है, x ऑन y भी फाइंड करना है और y ऑन x भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कौन कौन से बनेंगे वो डिसाइड करते चलो पहला, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहला आपको सम ऑफ एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, बरोबर। एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा और वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई सम ऑफ एक्स वाई, नहीं एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर। पाँच कॉलम्स आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे 5 कॉलम हमारे रेडी। यहाँ पे पहला एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बराबर। सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग फटाफट। अभी चलो फटाफट, कितना है यहाँ पे 10 12 13 17 18, टोटल कम्स टू 70। वाई का वैल्यू पुट करते हैं 5 6 7 9 13, टोटल कम्स टू 40। एक्स इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 5 जा 50, 5 12 6 जा 72, 13 7 जा 91, ठीक है, 17 9 जा 153, 18 13 जा
234, टोटल अप्स टू 600, टोटल कितना हुआ सबका 600। अब एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 12 का 144, 13 का 169, 17 का 289, 18 का 324, टोटल कम्स टू 1026, बरोबर ना 1026। अब y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 81 और 169, करेक्ट। टोटल कम्स टू 360, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हमने टेबल कैसा बनाना वो डिसाइड करना है, क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिसाइड करना है। टेबल बन के रेडी हो गया हमारा, ठीक है। एन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो एन आपका 5। अकॉर्डिंगली हम एक्स बार और वाई बार फाइंड कर लेंगे। एक्स बार सम ऑफ एक्स अपॉन एन 14, वाई बार सम ऑफ वाई अपॉन एन 8, ठीक है। दोनों मिल गया आपको ये। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम आगे फाइंड करेंगे इक्वेशंस, ठीक है ना, जो बोला गया है हमें यहाँ पे एक्स ऑन वाई। तो आपका एक्स डिपेंडेंट हुआ, वाई इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहला बी एक्स वाई, करेक्ट, क्या बी एक्स वाई। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। अपन ने पहले वाई ऑन एक्स फाइंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हम ये फाइंड करें वाई ऑन एक्स। आप बी एक्स वाई फाइंड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई ऑन एक्स फाइंड करें हम लोग, तो बी वाई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया हमने। सम ऑफ एक्स वाई कितना था आपका 600 अपॉन 5 माइनस 14 इंटू 8, ये पॉइंट नहीं स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, 14 इंटू 8। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर मिला है यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर 360, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेकली गलत वैल्यू लिख दिया, वाई यहाँ पे लिख दिया, एक्स यहाँ पे, यहाँ पे एक्स आना चाहिए है ना। सम ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करेक्ट कर लेते हैं। ओके, वैल्यूज करेक्टेड, ठीक है। ये आपका सम ऑफ एक्स स्क्वायर 1026 अपॉन 5 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एक्स बार कितना आपका 14 द होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 120 माइनस 112, 14 8 जा 112 अपॉन डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 205.2 माइनस 14 का स्क्वायर 196, बराबर। और फादर सिंप्लीफाई करने पे मिला आपको 8/9.2, जिसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको 0.87 मिल गया आपको पी वाई एक्स। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम वाई ऑन ईयर ऑफ सर्विस। एक मिनट, इनकम वाई नहीं, यहाँ पे एक्स ऑन वाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स ऑन वाई। ओके, करेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो क्या मिलेगा आपको वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका फॉर्मूला है, बराबर। इक्वेशन लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे हम वाई बार, बी वाई एक्स और एक्स बार तीनों की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट कर दिया हमने तीनों की वैल्यू, वाई बार आपका 8, बी वाई एक्स 0.87 और एक्स बार आपका 14। अब ये 0.87 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0.87 एक्स माइनस मल्टीप्लाई करने पे 12.18, 14 को 0.87 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 12.18। अब ये जो माइनस 8 है उसको भी लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू 0.87 एक्स माइनस 112.18 प्लस 8, ये जो माइनस 8 था इधर आके क्या हो गया प्लस 8। और इसे नंबर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 0.87 एक्स माइनस 4.18। ये आपको पहला मिल गया। आपको पहला आपने y ऑन x फाइंड कर दिया, अब हमारी बारी है x ऑन y फाइंड करने की। ये आपका पहला आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये टेबल हमारा कंटिन्यू यहाँ पे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। पहला वाई ऑन एक्स फाइंड किया था, अभी एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स वाई, क्या बी एक्स वाई इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आएगा, ध्यान रखना बस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दिया, सम ऑफ एक्स वाई कितना था आपका 600, एन आपका 5 माइनस एक्स बार 14 और वाई बार आपका 8, करेक्ट। सम ऑफ वाई स्क्वायर कितना आपका 360
अपॉन एन फाइव माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई बार कितना आपका 8 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 120 माइनस 112, 14 8 112 अपॉन 72 माइनस 64। सॉल्व करने पे 8 अपॉन 8 विच कम्स टू 1 आ गया ये वैल्यू। अब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार और वाई बार और बी एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 8 प्लस 14, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बराबर, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड सम पे होता है कंप्लीट। समझा आपको ये? थर्ड सम, फॉर अ सर्टेन वाइब्रेट डाटा on five pair of observation given, sum of x is equal to 20, sum of y equal to 20, sum of x square equal to 90 and sum of y square equal to 90 and sum of xy is equal to 76. Calculate covariance xy, second byx, bxy and third is r। ये तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोवेरिएंस x5 फाइंड करना है बरोबर। तो जो गिवन डाटा अवेलेबल है, उससे जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला हम तो यूज़ कर नहीं सकते कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया हुआ नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ एक्स वाई पता है आपको। यहाँ पे कितना सम ऑफ एक्स वाई 76, एन कितना है आपका 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो एन कितना हुआ आपका 5, ठीक है। माइनस एक्स बार और वाई बार दिया हुआ तो नहीं, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ एक्स अपॉन एन और सम ऑफ वाई अपॉन एन। इससे आपको क्या होगा, एक्स बार और वाई बार का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोवेरिएंस फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम ये इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे बराबर। सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे दी हुई है, करेक्ट। और लास्ट में आर फाइंड करने के लिए आर का कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। हाँ, ये वाला ही यूज़ करेंगे हम, ये वाला नहीं करेंगे, यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये भी कर सकते हैं बट फिलहाल अब इस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो दोनों का फॉर्मूला भी आपको दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, करेक्ट, 90 अपॉन एन 5 बराबर, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एक्स बार जो निकालेंगे एवरेज बराबर ना, मीन ऑफ एक्स बार, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन वाई भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला आर के लिए, ये फॉर्मूला बी एक्स वाई के लिए, ये फॉर्मूलाज और कोवेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से कोवेरिएंस के लिए, ये फॉर्मूला बी वाई एक्स के लिए, ये बी एक्स वाई के लिए ये, और आर के लिए ये फॉर्मूला, करेक्ट। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए तो फॉर्मूला भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोवेरिएंस एक्स वाई, ओके। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा को जो जैसा था वैसा नोट कर दिया। अभी कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने नोट कर दिया। एक्स बार क्या आपका सम ऑफ एक्स अपॉन एन विच इज 20 अपॉन 5 गिव यू 4। सेकेंड वाई बार सम ऑफ वाई अपॉन एन 20 अपॉन 5 विच विल गिव यू 4। एक्स बार और वाई बार मिल गया। नेक्स्ट कोवेरिएंस का फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स वाई इज नथिंग बट सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सम ऑफ एक्स वाई 76 एन 5, ठीक है। तो 76 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 4, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 15.2 माइनस 16, तो कोवेरिएंस आपको मिल गया माइनस 0.8। कितना मिला, माइनस 0.8, ओके। नेक्स्ट बी वाई एक्स का फॉर्मूला, ये पहला फाइंडिंग आपका, बी वाई एक्स इज नथिंग बट सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है आपका वो नीचे आएगा बरोबर ना,
आपको ध्यान रखना, सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई दिया 76, एन दिया 5, एक्स बार वाई बार हमने फाइंड आउट किया 4, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको 90, एन आपका 5 और एक्स बार आपका 4 का स्क्वायर आएगा वापस नीचे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज सिंपली हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा, ये देखो ये वाला तो सेम ही था, कोवेरियंस के टाइम पे हमने फाइंड किया था वही था। जैसे मैंने कहा था न्यूमरेटर का जो ये बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई का जो न्यूमरेटर है वो आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला भी है, करेक्ट ना। सेम फॉर्मूला ही हमने यूज़ किया, सेम वैल्यूज ही यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और फाइनल आंसर भी क्या है -0.8, बराबर। खाली डिनोमिनेटर में चेंजेस अकर हो रहे हैं यहाँ पे। तो 90 डिवाइड बाई 5 18 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से आपको मिल गया 0.8 -0.8 अपॉन 2 विच विल गिव यू -0.4। डन। तो ये आपका सेकंड फाइंडिंग भी होता है कंप्लीट। सेकंड फाइंडिंग का एक आधा हिस्सा कंप्लीट होता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, थर्ड बी एक्स वाई। उसी तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई किए, जैसे हमने बी वाई एक्स फाइंड किया वैसे हम बी एक्स वाई भी फाइंड आउट करेंगे। अगेन न्यूमरेटर सेम रहेगा आपका, बी एक्स वाई फाइंड करो या बी वाई एक्स फाइंड करो, आपका न्यूमरेटर सेम ही रहने वाला है। खाली सिर्फ चेंज क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का वैल्यू सेम था, बरोबर ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू सेम था, और एक्स बार और वाई बार भी सेम था, तो आपका डिनोमिनेटर भी सेम ही आया। तो आंसर भी क्या है इसका, सेम -0.4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। सेकंड फाइंडिंग भी हो गया आपका। सेकंड फाइंडिंग यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट। अभी आपका थर्ड फाइंडिंग। थर्ड फाइंडिंग क्या फाइंड करना है आपको, आर के लिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपको मिला कितना, √2। ठीक, उसी तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई भी फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई भी सेम मिला आपको √2, क्योंकि वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू सेम है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू सेम है, इसलिए आपको जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और वाई क्या मिला आपको, सेम। अब हम आर फाइंड कर सकते हैं। आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। कोवेरियंस एक्स वाई क्या है आपका -0.8 अपॉन √2 इंटू √2 विच विल गिव यू -0.8 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करने पे वो कितना हो गया, -0.4। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। हमने कोवेरियंस फाइंड किया बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर। यहाँ पे आपको टेबल बनाना नहीं था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दी हुई थी, बस आपको फॉर्मूला यूज करके सबको सिंप्लीफाई करना था। ओके, नाउ मूविंग टू फोर्थ सम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 125। अभी यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल पे डिपेंड है। बता सकते हैं आप लोग, आपको y एस्टिमेट करना है, आपको x दिया हुआ है, तो y ऑन x है कि x ऑन y है, y ऑन x। आपको y को एस्टिमेट करना है ना, तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो ये आपको y ऑन x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, y ऑन x। एक बार आपको y ऑन x मिल गया, उसके बाद में आप x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप टेबल बनाओगे तो टेबल में कितना कंटेंट बनेगा अभी आपका। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखते पहले कौन कौन सी टेबल में कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो सम है वो आपका y ऑन x वाला है, करेक्ट। तो y ऑन x होने की वजह से y ऑन x क्यों है, क्योंकि आपको y एस्टिमेट करना है, y फाइंड करना है। y फाइंड करना यानी कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट, इसलिए y ऑन x। ठीक है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो बी वाई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहला x कॉलम, पहला कॉलम x होगा, दूसरा कॉलम y होगा, तीसरा कॉलम सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स यानी एक्स वाई होगा, टोटल तो हम करेंगे ना, 3 कॉलम हो गया, चौथा कॉलम एक्स स्क्वायर। तो 4 कॉलम्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। ओके, और ये इक्वेशन बनाने के बाद में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको यूज़ करनी है, बरोबर ना। पहले बी वाई एक्सपेंड करना है, फिर आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद में आपको एक्स का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहला टेबल बनाए, टेबल में कितने कॉलम हो गए, 4, एक्स वाई और
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वैल्यूज पुट करके, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है और सबका टोटल भी लिख के रखा हुआ है। सम ऑफ एक्स आया आपका 729, सम ऑफ वाई आया आपका 81, सम ऑफ एक्स वाई 9824 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर 88,655, ठीक है ना, 655। ओके, लास्ट में समराइज करके मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था आपका 1 2 3 4 5 6, तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना लिख दिया 6। जैसे हमने डिसाइड किया था, फाइंड क्या करेंगे बी वाई एक्स, क्या फाइंड करेंगे बी वाई एक्स। बी वाई एक्स के पहले एक्स बार और वाई बार फाइंड कर लेते हैं हम लोग। एक्स बार 729/6 मिल गया आपको, वाई बार 81/6 मिल गया आपको, दोनों वैल्यू। एक्स बार और वाई बार फाइंड करने के बाद में रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स क्यों फाइंड करेंगे, वाई डिपेंडेंट है। तो बी वाई एक्स फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। वैल्यूज पुट करनी स्टूडेंट, खाली वैल्यूज जो भी दी हुई वैल्यूज आपको वैल्यू पुट करने पड़ेगा। एक्स बार और वाई बार हमने फाइंड किया था, वो वैल्यूज भी हमने पुट कर दी। सम ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपको मिला हुआ था टेबल के थ्रू, एन भी पता है एक्स बार द होल स्क्वायर, तो एक्स बार का स्क्वायरिंग कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी, वापस अगेन सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी और इसे डिवाइड करने पे आपको मिलेगा -0.22। कितना मिलेगा -0.22। ओके, तो बी बाई एक्स मिलने के बाद में अब हम क्या क्रिएट करेंगे इक्वेशन, क्या फाइंड करेंगे हम इक्वेशन। बी बाई एक्स है ना, तो अकॉर्डिंगली रिग्रेशन इक्वेशन हम जब फ्रेम करते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अभी इस इक्वेशन में आपको y बार और x बार की वैल्यू डालनी है और बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तीन वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी होगी, y बार, बी वाई एक्स और x बार। तीनों की वैल्यूज हमें पता है, हमने पुट कर दी यहाँ पे। y बार की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, बी वाई एक्स जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया और x बार यहाँ पे, करेक्ट। तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये -0.22 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 121.5 से भी मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। अब -13.5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +13.5, प्लस करने पे आपको मिलेगा 40.23, तो -0.22x + 40.23, ये आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, खाली x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू दिया हुआ है आपको, जब आप x का वैल्यू पुट करोगे तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स पुट x = 125, वी गेट y = -0.22 × 125 + 40.23। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा -27.5 + 40.23, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 40 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा आपका फाइनल 12.73। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ सम, the following table gives the aptitude test score and productivity indication of 10 workers selected at random. Obtain two regression equation, आपको दोनों इक्वेशन बनाने यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको बी वाई एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा और बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों भी फाइंड करना पड़ेगा। एंड एस्टिमेट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या आपका वाई, आपको वाई एस्टिमेट करना है जब आपको टेस्ट स्कोर यानी कि एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और आपको यहाँ पे टेस्ट स्कोर एस्टिमेट करना है। यानी कि आपको एक मिनट, टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75, वाई दिया हुआ है, आपको एक्स फाइंड करना है। हाँ, दोनों भी फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दोनों में एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बराबर ना। तो सबसे पहले हम लोग टेबल में क्या क्या बनेगा वो कंसीडर कर लेते, देख लेते पहला, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपको दोनों भी फाइंड करना है, बी वाई एक्स भी फाइंड करना और बी एक्स वाई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई दो कॉलम तो आपका फिक्स है ही है, करेक्ट। उसके बाद में एक्स वाई, बराबर, तीसरा एक्स वाई हो गया, चौथा एक्स स्क्वायर, पांचवा वाई स्क्वायर, ठीक है। 5 कॉलम्स बने, कितने कॉलम बनेंगे 5।
5 कॉलम बनाने के बाद में आप दोनों इक्वेशन फाइंड करके वैल्यू पुट कर दोगे। तो इम्पोर्टेंट तो टेबल ही यहाँ पे, तो टेबल में कितने कॉलम्स हो गए यहाँ पे 5। जैसे हमने डिसाइड किया 5 कॉलम्स बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पाँचों कॉलम बना दिए, x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज मिल गई आपको, x का स्क्वायर निकाला और y का स्क्वायर निकाला, और लास्ट में सबका क्या कर दिया हमने सम, ठीक है। सम फाइंड करके हम डिटेल लिख देंगे, चाहे यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन में लिखा हुआ, काउंट करेंगे तो भी 10 ही होगा, कितना होगा 10। तो सारी डिटेल्स हम एक बार नोट करते थे, ये हमारी सारी डिटेल्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे नोट। अब फॉर्मूला में x बार और y बार है, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, x बार इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n और y बार इक्वल टू सम ऑफ y अपॉन n, बरोबर। तो दोनों भी x बार और y बार कितना मिला आपको 65। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि dy(x), ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला dy(x) का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आएगा, ठीक है। आपका न्यूमरेटर दोनों केस में न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका डिनोमिनेटर क्या होता रहेगा फॉर्मूला में चेंज। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आता रहेगा, करेक्ट। तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख दिया हमने। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.16, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1.16 आपका फाइनल आंसर, ठीक। उसी तरीके से हम दूसरा भी फाइंड करेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x वी गेट। अभी आप पहला इक्वेशन बना देते, क्या बना देते इक्वेशन में y माइनस y बार इक्वल टू by(x), x माइनस x बार, बराबर। y बार पता है, by(x) पता है, x बार पता है, तीनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये 1.16 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 65 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1.16x और माइनस 75.4 मिला, माइनस 65 था, राइट हैंड साइड में गया तो क्या हुआ प्लस 65। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको y इक्वल टू माइनस 10.4 प्लस 1.16x, ठीक है, मिल गया आपको ये। अभी आपको x दिया रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे टेस्ट स्कोर दिया हुआ है, टेस्ट स्कोर क्या आपका x है, x आपको कितना दिया हुआ है 95। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 95 पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक y मिल जाएगा, बराबर, और आपका पहला फाइंडिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं 95, ये तो इक्वेशन मिला आपको, बराबर ना। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू पुट किया हमने 95, सिंप्लीफाई करने पे आपको y का वैल्यू मिलेगा 99.8, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइंडिंग, ये आपका रियल फाइंडिंग था, बराबर ना। तो पहला फाइंडिंग होता है हमारा कंप्लीट। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड, y ऑन x हो गया, अब x ऑन y, तो b(x, y) फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे b(x, y)। सारी डिटेल मैंने फिर से यहाँ पे लिख दी। x बार y बार तो आपको पता ही था, हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ। अभी x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि b(x, y) का फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 0.59, ठीक है, 0.59। तो b(x, y) मिल गया आपको। अब आप इक्वेशन बनाओगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y वी गेट, क्या होगा यहाँ पे x माइनस x बार इक्वल टू b(x, y माइनस y बार, ठीक है। अभी x बार b(x, y) और y बार की वैल्यू हम पुट करेंगे, x बार y बार और b(x, y) तीनों की वैल्यू पुट करने पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 0.59 y से भी मल्टीप्लाई होगा और 65 से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किया आपने, अब ये जो 65 यहाँ पे था माइनस में, उसको भी हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए, तो क्या हो गया प्लस। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 0.59 y प्लस 26.65। अभी आप क्वेश्चन में आपको y का वैल्यू दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको y का वैल्यू दिया हुआ था, तो इक्वेशन मिला, y का वैल्यू पुट करेंगे। एस्टिमेट एप्टीट्यूड स्कोर x व्हेन y इज इक्वल टू 75।
जब y आपका 75 है तो x कितना होगा फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे 75 इक्वेशन में। ये इक्वेशन में हमने y की वैल्यू 75 पुट की। 75 इंटू 0.59 विल गिव यू 44.25। कितना 44.25। इसे प्लस करेंगे 26.65 से और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 70.9। कितना 70.9। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने दोनों भी फाइंड कर दिया। आपको y एस्टिमेट करने बोला था, जब x था आपका 95 तो हमने कर लिया, और आपको x एस्टिमेट करने बोला था जब y होगा आपका 75, तो वो भी हमने एस्टिमेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो सम होता है हमारा कंप्लीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। कंप्यूट द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको बोला नहीं है y ऑन x करना है कि x ऑन y करना है, बट टेबल में दिया हुआ है। टेबल में इंडिपेंडेंट कौन सा है x और डिपेंडेंट कौन सा है y। तो आप क्या फाइंड करोगे यहाँ पे y ऑन x। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे b y x। ठीक है, क्वेश्चन में खाली एप्रोप्रिएट लिख दिया, बट आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम्स कितने बनेंगे, बरोबर ना। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे बी वाई एक्स। तो कॉलम्स बी वाई एक्स फाइंड करना है। तो एक्स और वाई तो आपका है ही है, आपको एक्स इंटू वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर। तो दो तो ये है ही है, तीसरा ये, चौथा ये। चार कॉलम्स। कितने कॉलम? चार कॉलम्स। तो ये चार कॉलम्स हमने यहाँ पे बना दिए, एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नंबर इजी दिए हुए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, लास्ट में हम सब कॉलम का क्या कर देंगे टोटल, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई और सम ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एवरेज निकालेंगे, बरोबर ना, एक्स बार और वाई बार। ये सब डिटेल लिख दिया हमने, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार मिला आपको 6 और वाई बार मिला आपको 10। एक्स बार क्या सम ऑफ एक्स अपॉन एन और वाई बार सम ऑफ वाई अपॉन एन। तो एक्स बार और वाई बार मिल गया आपको। फिर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, बी वाई एक्स का। कौन सा? बी वाई एक्स, क्योंकि वाई आपका क्या है डिपेंडेंट है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स दैट इज बी वाई एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दिया हमने, सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा -1.34। ठीक है, -1.34। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो मिल गया आपको। अब इक्वेशन फ्रेम करेंगे। इक्वेशन कैसा होगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन या ये इक्वेशन हुआ, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x वी गेट y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। इसी से आप देख सकते हैं, पहला y है तो y माइनस वाई बार, फिर ये हैज इट इज लिख दिया हमने, फिर लास्ट में x है तो x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अभी y बार की वैल्यू पता है आपको, आप फाइंड आउट की हुई है आपने यहाँ पे, करेक्ट। x बार की वैल्यू पता है आपको, ये भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, और बी बाई एक्स जैसा भी हमने फाइंड किया। तो तीनों की वैल्यू पुट करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब 1.34 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1.34 को एक्स से भी किया और एक्स से भी किया और 6 से भी किया, बरोबर। -10 देता वो राइट हैंड साइड में आया तो +10। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल गया -1.34x प्लस 18.04। ये आपका फाइनल आंसर। आपको इक्वेशन ही फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करने बोला हुआ नहीं था यहाँ पे, बरोबर ना। तो जो बोला गया था हमने वो फाइंड आउट कर लिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 7। ओके,
द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स x एंड मैथमेटिक्स y. फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. खाली आपको y ऑन x फाइंड करने बोला हुआ, यानी कि आप क्या फाइंड करोगे, b y x, बरोबर. तो आपको b y x ही फाइंड करना है. b y x फाइंड करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा आपको. x और y तो डेटा दिया हुआ है, हमें b y x फाइंड करना है, ये बरोबर, ये वैल्यू फाइंड करना है. इसके लिए अगेन x और y तो है ही आपका दो कॉलम, तीसरा कॉलम होगा आपका x y, बरोबर, और चौथा कॉलम x स्क्वायर, करेक्ट. और बाद में x बार y बार फाइंड कर लेंगे हम लोग. तो चार कॉलम बना के रेडी करते हैं हम लोग. सबसे पहला ये आपका चार कॉलम x y x y और x स्क्वायर, करेक्ट. सबका सम निकाल दिया हमने. हम सबको नोट करके वापस से एक बार नोट करके हम क्या फाइंड करेंगे, x बार और y बार, ठीक है. x बार इज सम ऑफ x अपॉन n 305 अपॉन 5 विच कम्स टू 61, और y बार कितना आपका, सम ऑफ y अपॉन n 402 अपॉन 5 विच कम्स टू 80.4, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या फाइंड करना था, y ऑन x ना, तो b y x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. तो b y x का फॉर्मूला हमने लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जितने भी वैल्यूज है इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यूज मिलेगा फाइनल 0.3, कितना 0.3. अब b by x मिलने के बाद में हम इक्वेशन लिखेंगे. तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करना आपको. तो क्या होगा, y माइनस y बार इक्वल टू b by x x माइनस x बार मल्टीप्लाई है बीच में. तो लिख दिया हमने ये y बार x बार और b by x, तीनों की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तीनों की वैल्यू पुट कर दी. अब ये 0.3 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 61 से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो माइनस 80.4 है वो राइट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा, बराबर. हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 80.4 को. तो 80.4 को शिफ्ट करने पे, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा माइनस 0.3x प्लस 62.1, ठीक है. ये 80.4 राइट साइड में गया तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 62.1 मिला, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है. ये आपका इक्वेशन रेडी, ये फाइंड आउट करना था आपको, ये फाइनल आंसर आपका. ओके, तो 7 सम जो था हमारा कंप्लीट. Moving to 8th sum. For the following bivariate data, obtain the equation of two regression line. यानी कि आपको b y x और b x y दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. तो अगेन पहले देखते हैं कितने कॉलम्स बनेंगे, 5 कॉलम्स है ना. कौन कौन से, x और y तो 2 हो गए आपके, x y तीसरा, बरोबर, x स्क्वायर चौथा और y स्क्वायर पांचवा. 5 कॉलम्स आपके यहाँ पे बनेंगे. एक फाइंड करना है तो 4 और 2 फाइंड करना है तो 5. ओके, तो ये आपके 5 कॉलम्स बनके रेडी. सबका टोटल भी करके रखा हुआ हमने यहाँ पे पहले से, ठीक है. सारी डिटेल्स लिख देता है. n कितना है यहाँ पे, n 1 2 3 4 5 है, तो n हो गया आपका 5, ठीक है. n 5 है तो हम इजीली x बार और y बार फाइंड कर सकते हैं. x बार क्या, सम ऑफ x अपॉन n, कितना मिला 3. y बार सम ऑफ y अपॉन n, कितना मिला 9. x बार मिल गया, y बार मिल गया. अब हम क्या करेंगे, b दोनों भी फाइंड करना ना, b by x और b x y दोनों भी फाइंड करना है. तो पहले एक फाइंड कर लेते हैं हम लोग. पहले हम फाइंड करें b x y, क्या फाइंड करें, b x y. फॉर्मूला नोट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 0.5. अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसी का इक्वेशन बनाएंगे. रिग्रेशन लाइन यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन बनाना आपको. तो b by x x माइनस x बार इक्वल टू b x y y माइनस y बार, ठीक है. रिग्रेशन इक्वेशन x माइनस x बार इक्वल टू b x y y माइनस y बार. x बार y बार और b x y तीनों वैल्यू पुट करेंगे. अभी 0.5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके 0.5 y और माइनस 4.5, माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3, ठीक है. प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस में आपको आंसर मिलेगा माइनस 1.5,
ठीक है, ये आपका पहला फाइंडिंग हो गया। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड, बी एक्स वाई हो गया। अब बारी है बी वाई एक्स की, इसकी बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स, बराबर। तो बी वाई एक्स का वैल्यू कितना आया हमें सिंप्लीफाई करने पे 2, कितना आया 2, करेक्ट। अब इक्वेशन फ्रेम करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तीनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, वाई बार यहाँ पे, एक्स बार यहाँ पे और बी वाई एक्स जस्ट अभी हमने फाइंड किया। 2 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो ये हो गया 2x माइनस 6, माइनस 9 हो जाएगा तो प्लस 9, करेक्ट। माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस करने पे 3 मिलेगा प्लस 3, समझा आपको ये? ओके, तो 8 सम भी होता है हमारा कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन। अगेन वो 2 इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है आपको, सेम टू सेम सम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। और नंबर्स भी छोटे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी क्या होगा यहाँ पे इजी होगा। अच्छा, दोनों फाइंड करने कितने कॉलम्स बनाएंगे 5, बराबर। कितने कॉलम्स बनाएंगे 5। हमने अब तक देखा किस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करते हैं यहाँ पे, बराबर। तो ये 5 कॉलम आपके सामने रेडी, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सभी की टोटल हमने लिख दी यहाँ पे। एन कितना है आपका 1 2 3 4 5, एन कितना है आपका 5। अभी हम क्या फाइंड करेंगे एक्स बार और वाई बार। तो डिटेल लिखने के बाद में हमने एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों इक्वेशन फाइंड करना है, तो पहला बी एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। पहला बी वाई एक्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बी वाई एक्स। आप कोई भी करो फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे बी वाई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला नोट करने के बाद में, वैल्यूज पुट करने के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर -0.65, -0.65, ठीक है। अब इक्वेशन फ्रेम करना, बरोबर ना। रिग्रेशन लाइन यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा इसका इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इक्वेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे पुट, तीनों वैल्यू पुट करके अभी सिंप्लीफाई करेंगे। -0.65, एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी, सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब -8 इधर हो जाएगा तो +8, बराबर। 8 + 3.9 11.9, करेक्ट। यहाँ पे x आएगा, ठीक है, यहाँ पे x आना चाहिए। ओके, तो ये आपका करेक्शन करते हैं यहाँ पे, -0.65x + 11.9 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 10 सम नहीं, आपको एक ही फाइंड हुआ ना आपका यहाँ पे। हाँ, दोनों इक्वेशन फाइंड करना था, हमने एक ही किया अभी तक यहाँ पे। क्या फाइंड किया अभी तक हमने बी वाई एक्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे बी एक्स वाई। तो एक टेबल आपका वैल्यूज हमने नोट कर दी, एक्स बार वाई बार जो भी, आपको वापस नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी रहेगा। मैंने स्लाइड चेंज किया इसलिए जस्ट वापस पुट किया। अब हम बी एक्स वाई फाइंड करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स वाई इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सम ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। आप अगर सम प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू कितना मिला -1.3, ठीक है। बी एक्स वाई मिल गया। इसके बाद में इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है। x बार वाई बार और बी एक्स वाई तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। अब -1.3 y से भी मल्टीप्लाई होगा 8 से भी। अभी यहाँ पे जाना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करने पे साइन प्लस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब -6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16.4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर x इक्वल टू -1.3y प्लस 16.4। तो सम होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम।
यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, यहाँ पे भी दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, बट दो इक्वेशन फाइंड करने के साथ साथ में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन बनाने के बाद में आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी है जब x होगा 4। तो कौन सा यहाँ पे इक्वेशन यूज करोगे, y ऑन x वाला, बरोबर। y ऑन x से जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू एस्टिमेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ कॉलम हो गए आपके 5, ठीक है, x y x y x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दोनों फॉर्मूला ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, इससे हम इक्वेशन भी बनाएंगे, बरोबर ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके 4 कॉलम में बने हुए हैं, 5वां भी बनेगा, वाई स्क्वायर भी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आपने दोनों फाइंड करना है ना, टू रिग्रेशन लाइन। तो दूसरा कॉलम भी हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक थी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। आपको y ऑन x ही फाइंड करना है, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y ऑन x ही फाइंड करना है, इसलिए हमने 4 कॉलम से बनाया है, बरोबर। अगर दोनों फाइंड करना होता तो एक और कॉलम आता, ठीक है। ओके, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी सबकी, x y मल्टीप्लाई करके x y मिल गया और x स्क्वायर निकाल दिया, सबका टोटल कर दिया। n कितना है यहाँ पे आपका 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बार और y बार। तो x बार और y बार हमने फाइंड कर दिया, कितना है 2 और 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, y ऑन x है ना, तो b y x फाइंड आउट करेंगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो b y x फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, फाइनल 2। कितना मिला आपको 2। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन लिखेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या मिलेगा आपको, y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। y बार x बार और बी वाई एक्स तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा तो +3, तो ये कितना होगा 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1। अब आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पे 4, x का वैल्यू 4 पुट करने पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, बरोबर। ये आपका इक्वेशन हुआ। अब x का वैल्यू हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमें y का वैल्यू कितना मिला 7, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये इक्वेशन है और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो 10 सम भी होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट सम, सम नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 10। लास्ट सम जैसे था, आपको b y x फाइंड करना है, फिर से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है आपको x की, तो आपको y ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो b y x। ओके, तो आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, बी वाई एक्स, एक्स वाई तो है ही आपका, जो एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है और एक्स स्क्वायर है, तो 4 कॉलम आपके प्रिपेयर्ड हो गए यहाँ पे। तो चारों कॉलम भी आपके रेडी है यहाँ पे। सारी डिटेल्स हम फिर से एक बार नोट कर देंगे। एन कितना है यहाँ पे आपका 6 है, बराबर, ऑर्डर में लिखा तो 6 मिल गया आपको, एन 6। एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ एक्स अपॉन एन और सम ऑफ वाई अपॉन एन। तो एक्स बार और वाई बार मिल गया आपको ये। अब आप बी वाई एक्स फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड करोगे, बी वाई एक्स। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, फॉर्मूला नोट करके आपको वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे कितना मिलेगा 0.63। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका कैलकुलेशन पार्ट भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब बी वाई एक्स कितना मिला 0.63। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन क्या होगा आपका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x हमने इक्वेशन पुट कर दिया, x बार y बार और b बाय x तीनों की वैल्यू क्या रहेगी हम लोग यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करने पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 0.63x प्लस 2.79। अब आपको सिंपली क्या करना है,
x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6.3, बराबर। इक्वेशन मिल गया आपको ये, x की वैल्यू 10, अभी 10 यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई 6.3 हो गया, 6.3 प्लस 2.79, तो फाइनल आंसर इज 9.09, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट सम, ओके, द फॉलोइंग एग्जांपल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी x पर डे फॉर एन एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स y ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट। तो आपको डाटा काफ़ी बड़ा, 12 डाटा दिए हुए, बराबर ना, 12 स्टूडेंट के आवर्स और उनके स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन आर। मार्क्स क्या है आपका, मार्क्स है आपका y, तो y ऑन x, क्या फाइंड करना है आपको, y ऑन x, ठीक है। लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि इक्वेशन, तो y ऑन x फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, b बाय x फाइंड करेंगे, इसकी मदद से इक्वेशन बनाएंगे, बरोबर। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 4, y ऑन x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे ये इक्वेशन बनाएंगे, दैट्स इट, सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉलम, 4 कॉलम, x, y, xy और x स्क्वायर, बरोबर। सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर दी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, x बार और y बार फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, x बार और y बार, x बार सम ऑफ x अपॉन n, y बार सम ऑफ y अपॉन n। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगी x बार की 4.92 और y बार की 70.84, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, b by x इक्वल टू सम ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार अपॉन सम ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू इसकी मिलेगी 6.6, कितने मिलेगी, 6.6। अब आपको b बाय x बार और y बार यूज करना है इक्वेशन क्रिएट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन का, x माइनस नहीं y है ना पहला, y माइनस y बार इक्वल टू b बाय x इंटू x माइनस x बार। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, we get y minus y bar equal to b by x, x minus x bar, y bar, x bar और b by x, तीनों की वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई, इक्वेशन रेडी करना है। तो वैल्यूज पुट कर दिया हमने, सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पे आगे, सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल से मिल गया 6.6x प्लस 38.37, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 3.1 होता है कंप्लीट।